शहरी श्रीनगर को खास बनाने के हवाले से काविशात जारी है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत वो प्रोजेक्ट जो 2017 में हमारे हिस्से आया था, जून 2023 में डेडलाइन को इस हवाले से मुकर्रर किया गया है। ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसका मुद्दा व मकसद शहर के समाजी, इक़्तिसादी, इदारा जाती सतहों पर काम करके माशी तरक्की और मयारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। फोकस पूरा सस्टेनेबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट पर रहेगा। इस ताल्लुक से यही बताया गया था और जशदोमत से इस वक्त काम जारी है। मुमकिन है कि अगर पहले ही इस ताल्लुक से इसी शदोमत से काम किया होता तो शायद अभी हमें हल्का सा खाका नहीं बल्कि पूरी शक्ल ही देखने को मिलती कि हमारा शहर श्रीनगर काम मुकम्मल होने के बाद कैसा दिखता है। कुल मिलाकर 3000 करोड़ रुपए का बजट है जिसमें 2000 करोड़ रुपए अलॉट हुए हैं लाइन डिपार्टमेंट्स के लिए। जो लाइन डिपार्टमेंट्स इस वक्त स्मार्ट सिटी लिमिटेड के साथ ही जम है प्रोजेक्ट को अमलाने के मामले में। खाली स्मार्ट सिटी लिमिटेड का अपना बजट 1000 करोड़ रुपए का है। काम हो रहा है वो आया है क्योंकि मौसम सरमा में जहाँ जहाँ भी लाल चौक से बिलखुसूस आपका गुज़र हुआ होगा तो आपने ज़रूर देखा होगा कि कहीं पर फुटपाथ पे काम हो रहा है, कहीं पार्किंग स्लॉट्स बनाई जा रही है। जैसे इस वक्त मैं घंटाघर के पास मौजूद हूँ, यहाँ पर भी काम हो रहा है। सुबह जो हयत होती है आपके जूतों की, आपके कपड़ों की, पूरा दिन इन सड़कों पर मौसम सरमा में चलते चलते शायद उनकी वो हयत ना रहे जो सुबह होती है। तभी तो इस मंसूबे पर अब तनकीद हो रही है कि आया ये शहर को स्मार्ट बनाने की कोशिश हो रही है या इसे बेजान, जैसा कि साफ आया है। मोहतात आदोदशुमार के मुताबिक 2.3 मिलियन की पॉपुलेशन यहाँ शहर श्रीनगर में और करीब 300 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, और इस पूरे एरिया में मखसूस 3 इलाकों को चुना गया है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जहाँ काम होगा या जहाँ काम हो रहा है। शहर ख़ास इसमें एक इलाका है, लाल चौक का एक इलाका है और डल लेक का गिरदोनवा। ये इलाके एरिया बेस्ड डेवलपमेंट प्लान के तहत आते हैं। कहीं पर काम चल रहा है, वहीं कहीं पर अभी काम बाकी है। तो वो लोग जो ये गुमान रख रहे हैं कि शायद इस प्रोजेक्ट के तहत हमारे इलाके में भी काम होगा, तो मेरे ख्याल से वो ये ख्याल बिल्कुल छोड़ दे। खैर, इस ताल्लुक से हम आप तक तफसीलन एक पूरी सीरीज़ पहुंचाएंगे स्मार्ट सिटी के हवाले से। इस वक्त जो हमें बात करनी है वो स्ट्रीट वेंडर्स के हवाले से, बिलखुसूस जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं। श्रीनगर में स्ट्रीट हॉकर्स का अलग ही मकाम है, इनकी अपनी इम्पोर्टेंस है। इसके साथ कई अशखास वाबस्ता हैं जिनके घर इसी एक काम से चलते हैं। सुबह ये घर से निकलते हैं और शाम को पूरा दिन काम में सर्फ करके वापस घर चले जाते हैं। इस स्मार्ट सिटी के तहत इन सब का भी सोचा गया और 4.6 करोड़ रुपए की लागत से तैयार करदा एक जोन मगर मलबाग में तैयार हुआ, वही जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं। लेकिन ये कहा गया कि सिर्फ उन वेंडर्स के लिए मखसूस है, वो वेंडर्स ही सिर्फ शिफ्ट होंगे जिनकी रजिस्ट्रेशन हो। अब जिनकी नहीं हो वो कहाँ जाए? वो अगर ख़ुद को रजिस्टर करे भी, क्या उनका कोई मखसूस ठिकाना होगा? ऐसा ही 270, ऐसा कहा जा रहा है कि 270 इन शेड्स की मांग हुई थी, लेकिन यहाँ पर कुल मिलाकर 185 इस तरह के शेड्स मौजूद हैं और 8 जो एंट्रेंस पर बनाई गई है छोटी शेड्स, कुल मिलाकर 158। तो जो 270 ऐसे शेड्स की मांग की गई थी वो अपनी जगह पर बरकरार है।
अंदर चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं पूरी तरह से कि क्या बना है यहाँ पर, कितने शेड्स यहाँ पर मौजूद हैं। हमने तो गिन लिए 150 के करीब इस तरह के शेड्स यहाँ पर बने हैं और साथ में एक्स्ट्रा जो इन्होंने ऐड किए हैं वो है यहाँ पर ये ग्रे कलर के मखसूस शेड्स, जिसके ऊपर छत भी लगी है, वो आप भी देख रहे होंगे इस वक्त स्क्रीन। कुल यहाँ पर 8 है खाने पीने की चीजें दस्तयाब होगी, ऐसा हमें यहाँ पर सुनने को मिला। अभी पूरी तरह से हम श्योर नहीं है। इसी तरह के टेबल्स भी बने हुए हैं, टेबल मार्बल के बेंच बनाए गए हैं ताकि वो यहाँ बैठ के खा सके। अगर वेंडर काम करता है उसके बाद वो अपना सामान है वो वहाँ महफूज रख सकता है, चाबी अपने पास, यानी वो सारा सामान लेकर वो अब घर नहीं जाएगा, वो वहाँ पर सामान रख सकता है जो कि महफूज है। जिस तरह से आप बेड्स देख रहे होंगे ना वेंडर्स के जगह जगह जो लगाते हैं, उस हिसाब से शेड को देखा जाए तो मेरे ख्याल से अगर एक अंदाज़ा लगा लिया जाए तो बड़े नहीं हैं, छोटे हैं। इसमें वेंडर खुद बैठेगा या वो इसमें सामान रखेगा वो समझ नहीं आ रहा। और जो लोग यहाँ पर जमा होंगे, जो यहाँ पर ख़रीद व फ़रोख्त के मामले में यहाँ हाजिर होंगे, उसके लिए बहुत कम स्पेस है। जिस साल यहाँ पर ये हट्स बनाई गई थी, ये जगह इसके लिए मखसूस अलॉट की गई थी और फिर यहाँ पर इन शेड्स को लगाया गया था, तब से अभी तक बहुत टाइम हुआ, बहुत अरसा गुजर चुका है। अब इन शेड्स की वो हयत भी नहीं रही है। खुद आप देख रहे होंगे जो पेंट है वो भी अब उतरने लगा है। तो खुद अंदाज़ा लगा ले कि जब शायद यहाँ पर इनको शिफ्ट किया जाएगा वेंडर्स को, शायद नए सिमत इनको इस पर काम करना होगा। कुछ वेंडर से हमने बात की, उन्होंने इस मामले पर कैमरा पे आने से मना किया, लेकिन उन्होंने हमें ये बताया कि इससे हमें आने वाले वक्त में काफ़ी मुश्किलात का सामना होगा, जिस हवाले से एडमिनिस्ट्रेशन को ज़रूर सोचना चाहिए। हम लोग आए और जो हमने यहाँ पर कंडीशन देखी वो बिल्कुल खस्ता है। खस्ता इस एतबार से यहाँ कूड़ा भी है और यहाँ पर कुत्ते भी मौजूद हैं। मेरे ख्याल से कुछ वक्त के लिए कुत्तों ने अपना ठिकाना यहीं पर बनाया हुआ है और साथ ही बाहर पार्किंग है। हम नहीं जानते कि क्या ये पार्किंग के लिए ही मखसूस है, यहाँ पर कोई और ठिकाना होगा वो भी नहीं हम जानते हैं। ये कई सारे सवालात हैं और ये सवालात एडमिनिस्ट्रेशन के सामने हैं और उन लोगों के सामने हैं जो इस वक्त स्मार्ट सिटी के तहत जगह जगह पर काम कर रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन हिलाल शाह के साथ मैं इकरा खुन, कश्मीर लाइव के लिए।